जय हिंद। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q 0 ना हो। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2/3, 1/4, 2/5। इसे देखिए 2/3 को p/q के रूप में लिखा भी गया है। उसके बाद में p और q यानी 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। उसके बाद में q 0 यानी हर वाला 0 भी नहीं है, यानी ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया। ये सब अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q पूर्णांक बोला है, तो √2 जो है पूर्णांक नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का तथा स्वयं का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का तथा स्वयं का भाग है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक न भाज्य है न अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, 4 अभाज्य नहीं क्योंकि 4 में जो है 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 4 अभाज्य नहीं। उसके बाद 5 होता है, फिर 6 अभाज्य नहीं होता क्योंकि 6 में 2 का भाग जा रहा है, 6 नहीं होगा। उसके बाद 7 होता है, 7 में केवल एक का भाग जाएगा या फिर स्वयं का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा या फिर स्वयं का भाग जाएगा। उसके बाद में 8 नहीं होता, 8 में 2 का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। उसके बाद में 9 में 3 का भाग जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद में 10 में भी 5 का भाग जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 11 आता है, 11 में केवल 11 का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, इसलिए 11 अभाज्य हो जाएगा। फिर 12 2 से कटेगा, ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 को 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 15 को 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 16 भी उसी तरह से है, 17 अभाज्य संख्या है, फिर 19 है, फिर 23 है। ऐसे मिलते हुए
चला जाएगा। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका 140। इसका हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 0, 2 से काटेंगे 35, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर 7 केवल 7 से कटेगा। अब इसको लिख लेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, 140 बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम पहले का दूसरा भी करते हैं 156 का। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 से ही कटेगा तो 13 को 13 से काट देंगे, 13 कम 13। इसको लिख लेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, 156 बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरा करते हैं 3825। ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 13 से काट देंगे, 13 का 13 लिख देंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। 3 गुणा 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 5 गुणा 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, फिर 13, 3825, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा 5005, 5000, तो ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, फिर उसके बाद में 5 से नहीं कटेगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 तिया 21, उसके बाद में 11 से काटेंगे, क्योंकि ये ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा ना 7 से कटेगा, उसके बाद 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 तिया 33, 13 भी भाज्य संख्या है तो 13 को 13 से काट देंगे, 13 को 13। इसको लिख लेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका 5वां क्वेश्चन आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, फिर दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले HCF LCM निकालते हैं। फैक्टर करेंगे, 26 का 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, उसके बाद में 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 26 को लिखेंगे 2 गुणा 13। इसके बाद में 91 का फैक्टर करेंगे, 91 ना 2 से काटेंगे, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा। इसके बाद 13 को 13 से काट देंगे तो ये आएगा 91 बराबर 7 गुणा 13। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 91 बराबर 7 गुणा 13। अब सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी जो 26 में भी कॉमन हो और 91 में भी कॉमन हो। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं, 13 इसमें है, इसमें है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। उसके बाद में LCM निकालेंगे। LCM में क्या करना है, 2 लिख लेंगे। उसके बाद में 13 यहाँ है, 13 यहाँ 2 बार है, तो इसको एक ही बार लिखना है 13। उसके बाद में 7 छूट गया, 7 को लिख लेंगे।
13 दूना 26 गुणा 7, 6 सत्ते 42 पे 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 आ गया। अब हमें दो संख्याओं का गुणनफल करना है, कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91। दो संख्या हमें दी हुई है 26 और 91, इनका हम गुणा करेंगे। तो 26 का 91 में गुणा कर लेते हैं। 26 गुणा 91, 6 2 6 9 54, 4 हासिल 5, 9 2 18, 5 23, 6 6 2 3 गुणा करने पर आ रहा है 2366। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। एचसीएफ और एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, एचसीएफ आ रहा है 13 और एलसीएम है 182। गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। यही हमें चेक करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, 26 और 91 का फैक्टर किया। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। उसके बाद में हमें जांच करना था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का हमने गुणनफल किया, दो संख्याएं हमें दी हुई थी। 26 गुणा 91 किया आया 2366। उसके बाद में एचसीएफ गुणा एलसीएम किया, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम किया तो भाई हमारा 2366। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब इसी तरह से दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 8 24, 3 बचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद 3 5 सत्ते 35। फिर 17 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा, तो 17 को 17 से कर देंगे, 17 एकम 17। अब फैक्टर लिख लेंगे, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद में 92 का फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6। 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 23 23 से कटेगा, इसलिए इसको 23 से काट देते हैं। 23 एकम 23। 92 को लिखेंगे, 92 बराबर 2 गुणा 23। उसके बाद में इसको कुछ ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 2 के पावर 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणा 23। अब इसके बाद में हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ में भी 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। उसके बाद में देखेंगे 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में यहाँ देखिए 2 एक बार है, यहाँ 2 के पावर 2 है। एलसीएम में हमें सबसे बड़ी घात वाला लेना है, तो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो हमें 2 के पावर 2 लेना है। 2 के पावर 2 गुणा, उसके बाद में जो जो छूट गया है उसको ले लेना है। तो 3 छूटा 5 17, उसके बाद 23, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसका गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 पंचे 60, 60, 17 छक्का 102, 1020 गुणा 23। गुणा कर लेते हैं। 0 23 दूना 46 23। गुणा करने पर एलसीएम आ रहा है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। और दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल
तो संख्या हमें दी हुई है 510 और 92। 510 गुणा 92, गुणा कर लेते हैं। 510 का 92 में 0 2 10, 2 पंचे 10, 0 9 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 4 46,920, 46,920। इसके बाद में एच सी एफ गुणा एलसीएम करते हैं। एच सी एफ गुणा एलसीएम। एच सी एफ कितना आया है? 2 आया है, और एलसीएम कितना है? 30,460। 30,460 गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला, फिर दो संख्याओं का गुणनफल किया तो आया 46,920। उसके बाद में एचसीएफ गुणा एलसीएम किया तो आया 46,920, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336। उसके बाद में है 54। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 कम 2 21, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 21, फिर 7 को 7 से काटेंगे। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद में 54 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। 54 को लिख लेंगे, 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको ऑर्डर में कर लेते हैं। 2 4 बार है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 की पावर 3। अब हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में काम। तो यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार जो 2 है वो दोनों में काम है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 3 चेक करेंगे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो 3 का पावर 1 यहाँ है, 3 का पावर 3 यहाँ है, तो हमें सबसे कम वाला लेना है, तो यानी 3 का पावर 1 वाला ले लेंगे, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ी वाली घात लेनी है। 2 और 4 में सबसे बड़ी वाली घात 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। फिर उसके बाद में 3 देखेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो हमें 3 की पावर 3 लेना है, सबसे बड़ी वाली घात लेना है। उसके बाद जो छूट गया है उसको ले लेना है। तो यहाँ 7 छूट रहा है, तो 7 ले लेंगे, फिर गुणा कर लेंगे। 2 का पावर 4 16 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, फिर 7 गुणा कर लेते हैं। 16 7 112 के 2 हासिल 11, 16 दूना 32, 32 1 35 10 43 गुणा 7। इसका गुणा कर लेते हैं। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 3 21 22 के 2 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 30, 3024 आ रहा है एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं दी हुई हैं 336 और 54। 336 गुणा 54, गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 336 का 54 में गुणा कर लेते हैं। 336 गुणा 54, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 13, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 16, 4 4 8 3 11 के 1 8 1, 18,144, यानी दो संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 18,144। इसके बाद में हम एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम कितना है? 3024।
इसका गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4, हाथ से 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18, यानी यहाँ पर भी दो संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 18,144 और एचसीएफ गुणा एलसीएम भी आ रहा है 18,144। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 8 9 25। सबसे पहले इन तीनों का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका भी फैक्टर करेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसका भी फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। इन तीनों को लिख लेते हैं। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में 9 को लिख लेते हैं 3 गुणा 3। फिर 25 को लिख लेते हैं 5 गुणा 5। ये यहाँ 2 के पावर 2 3 बार है, इसलिए इसको लिख लेते हैं 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, यहाँ 5 के पावर 2। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ बराबर एलसीएम। ये एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी इन तीनों में कोई मैच नहीं कर रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यदि किसी संख्या का कोई एचसीएफ नहीं निकल रहा है, कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो उसका एचसीएफ 1 होता है। इसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में इन तीनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, सब अलग अलग हैं, तो यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 2 हो जाएगा, फिर 5 के पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 3 होता है 8, 3 का पावर 2 होता है 9, 5 का पावर 2 होता है 25। 8 9 72 गुणा 25। गुणा कर लेते हैं। 25 गुना 50 के 0 हासिल 5, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 5 180, यानी 1800। एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम आया है 1800। इसी तरह से तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 12 15 और 21। 12 15 और 21। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। 15 को 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। 21 को 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसको लिख लेते हैं। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 बराबर 3 गुणा 5। इसके बाद में 21 बराबर 3 गुणा 7। इसको लिख लेंगे 2 के पावर 2 गुणा 3। इसको लिख लेंगे 3 गुणा 5, एडिटिव उतार देंगे। इसको लिख लेंगे 3 गुणा 7। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा। फिर 3 देखते हैं, 3 यहाँ है, यहाँ, यानी एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। 5 यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यानी एचसीएफ इसका केवल 3 होगा और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ी वाली पावर ले लेंगे, 2 की पावर 2। 3 यहाँ है, यहाँ 3 बार है, इसको हमें एक ही बार लेना। उसके बाद में 5 छूट गया, फिर 7, तो आ रहा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 4 3 12 5 60, 6 7 42, 420, यानी हमारा एचसीएफ आ रहा है 3 और एलसीएम आ रहा है 420। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 17 23 और 29। 17 केवल 17 से ही कटेगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। इसी तरह से 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो केवल 23 से कटेगा। इसको 23 से काट देते हैं, 23 एकम 23। फिर 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको भी 29 से काट देते हैं, 29 एकम 29। 17 को लिख लेते हैं 17 गुणा 1 गुणा 1 तो कर ही सकते हैं। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणा 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ बराबर एलसीएम। एचसीएफ यहाँ 1 आ रहा है, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। उसके बाद में
एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में इन तीनों का गुणा कर देते हैं। 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 से 30 गुणा 29, 17 3 51 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39 गुणा 29, गुणा कर लेते हैं कहीं पर। 391 गुणा 29, 9 कम 9, 9 9 81 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35 के 35, फिर 2 कम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 9 6 7, 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 11, 11 35 में 11 35 9, यानी 11,339 इसका एलसीएम आ रहा है और एचसीएफ 1 आ रहा है। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम हमें 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम ये होता है। तो दो संख्याएं हमें दी हुई हैं 306 गुणा 657, एचसीएफ हमें दिया ही हुआ है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं उधर 306 गुणा 657, अब ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा बराबर एलसीएम काट देंगे 9 से, देखते हैं करते हैं नहीं, 9 3 27, 3 9 4 36, यानी आ रहा है 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम गुणा कर लेते हैं। एलसीएम बराबर 34 गुणा 657, 657 गुणा 34, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 24 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 19, 8 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हासिल 1 1 2, 22 33 8, यानी एचसीएफ आ रहा है हमारा, एलसीएम आ रहा है 22 33 8, ये हमारा आंसर हो गया।